projects and several in different geographically location when I was in India. So I find a job from India and then come to the Germany. And in 7 years only, I worked in the DevOps itself. So I have very diverse experience, and I know how and when you want to move your profile, or when you want to move from maybe from our country to finding a job abroad, how and what kind of challenges you face. So that's my expertise, and I thought this is the time to share my experience and help others to build their career. So let's now it's your turn. So you are feel free if you to let's we are started. Pankaj, could you please just give me this in Hello. Hello. Yeah. Yes, sir. Myself, Pankaj Kumar Chaurasia. I am a mechanical engineer, but now I'm trying to transit our career in the data analytics field and software field. So I am a data analytics aspirant, and now I am in Munchen, Germany. I want to grab what learn from you, new thing. I am always ready to learn new things. So first of all, I follow the Devtarni sir on the YouTube. So I see you start a class for DevOps from every Saturday. So I want to join your class and grab your knowledge from you. That's You're most welcome. Mahesh, could you? Yes, sir. My name is Mahesh Kumar Saini, and I am from Chunjuno, Rajasthan. I am currently learning B2 in German. Okay, so are you a student just learning the language? Okay. Yes, I am a student. Okay, and what's your expectation from the course? आपका भी क्या expectation है इस course से? जर्मनी में जॉब मिल जाए. अच्छा, okay. तो अभी आपका एजुकेशन में क्या आप कर रहे हैं? अभी मैंने PSC किया है. फाइनल हो. ओके ओके ग्रेट. तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए. तो हम अपना आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को. सो जैसा कि आप जानते हैं, ये कोर्स हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो IT बैकग्राउंड से हो या जो नॉन IT बैकग्राउंड से हो, कोई भी इसको ज्वाइन करे और इसका बेनिफिट ले सकता है. तो हम हमारा एजेंडा आज का डिस्कस करते हैं क्या है. तो हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया, आपको क्यों करना चाहिए, और फिर हम देखेंगे क्या इस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट होगा और कौन कौन से टूल्स हम इसमें से डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें से आप हाउ यू कैन गेट मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम इस कोर्स को लिवरेज कैसे कर पाए, इसका बेनिफिट आप कैसे ले पाए. और ऑफ कोर्स Q&A सेशन लास्ट भी रखा है, बट इन बिटवीन जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा आप बिल्कुल हैंड रेज कीजिए और पूछिए. मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा. तो दैट वाज द वन थिंग कि हमने कोर्स क्यों स्टार्ट किया, वो मैंने अपने मैसेज में ऑलरेडी बताया कि क्यों हमने. बट दूसरा चीज ये भी ट्रेनिंग हमने फ्री क्यों रखी है, क्योंकि जब मैं शुरू कर रहा था, मैं जब सीख रहा था, तो ये सारे टूल्स एक्चुअली ओपन सोर्स हैं. तो मेरे माइंड में ये चीज आई कि जब टूल्स हमारे ओपन सोर्स हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी हमें फ्री होनी चाहिए. तो उस इंटेंशन से मैंने सोचा कि इसको शुरू करते हैं, और वहीं से ये आइडिया है कि हम इसको इस तरह की ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे. तो ये जस्ट बिगिनिंग है, और फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीजें होंगी. और उसके बाद अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला रखा है कि ड्रिंक में, तो अभी मेरे कहने से आपको ये क्यों करनी चाहिए कोर्स, इसका भी हमें रीजन पता होना चाहिए कि मतलब सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए ये कोर्स करें, ऐसा नहीं. तो इसके भी काफी सारे रीजंस हैं कि जैसे मैंने या बहुत सारे एक्चुअली ये बहुत जनरल होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं. तो या
किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बहुत जनरल चीज होती है हमारी लाइफ में कि कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ से और कैसे शुरू करें कुछ चीजें। तो वो एक सारे क्वेश्चंस जो अब जब हम अब हमारा करियर बिल्ड करने या उसमें जब हमारा फर्स्ट स्टेप होता है तो वो सारी चीजें आती हैं। और जब हमें पता चलता है चलो ठीक है, किसी ने कहा कि डेवऑप्स कर लो, या किसी ने हमें कहा कि बीएससी कर लो, या किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, बट अब इंजीनियरिंग कर लो, ओके ठीक है, फिर हमने डिसाइड कर लिया है बीएससी, बट उसमें भी कैसा होता है फिर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं कि उसमें से हम आगे बढ़ें क्या, या कौन सा फील्ड चूज करें। तो इस तरह की चीजों को हमें हर किसी के करियर में आती हैं। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज किया। अब इसमें आपको क्यों ये कोर्स करना चाहिए, आपको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली इस मेरा जो विश्वास है, ये कोर्स जब हम के एंड होने तक आपकी जो एक्सपीरियंस, या कहूंगा कि जो एक्सपीरियंस थिंकिंग है, मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है तो एक 2 to 3 years एक डेवऑप्स इंजीनियर जो होता है उसका, या ऐसे कह लें कि जब उसको कोई वर्क दिया जाता है तो उसका एक वे ऑफ थिंकिंग होता है उस काम को शुरू करने का। तो मेरा ये बिलीव है कि वो आपको उस लेवल की थिंकिंग, आप उस लेवल तक जाएंगे कि आप उस तरह से सोचें और इस तरह से अप्रोच करना है, काम को शुरू करना है। ये एक चीज। दूसरा कि जब ये कोर्स करने के बाद हमारे सामने ये भी चीजें आती हैं कि हम कौन से जॉब के लिए अप्लाई करें या कौन से पोजीशन के लिए। तो ये कोर्स करने के बाद आपको वो चीजें भी क्लियर होंगी कि आपको किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हम उसमें भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और ऐसी सारी चीजों को लेते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, आई कंसिडर दैट एज ए नो। तो अब जैसे इसमें मैंने रखा कि इसका आउटकम क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि इम्प्रूव करियर प्रोस्पेक्टिव। सो इन कंपैरिजन अगर आप सर्च करेंगे जॉब का तो आप देखेंगे जॉब्स, डेवऑप्स के लिए बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, और इनफैक्ट एंट्री लेवल के लिए भी जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और काफी इन डिमांड स्किल है। और इस ट्रेनिंग में, मतलब इस कोर्स में आपको जो है हम पूरा हैंड्स ऑन, मतलब इसमें कोई भी हम आपको थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगा, बट जो प्राइमरी फोकस है तो वो आप देखेंगे कि मेरे इसमें अभी स्लाइड्स कम से कम ही होंगे, मोस्टली सब कुछ हैंड्स ऑन होगा। तो उसमें जैसे हम कोई भी चीज हो तो कैसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कहा ओके एक एलएस लिनक्स का कमांड होता है, तो अब वो एक सिंपल और बेसिक कमांड होता है। अगर आप टॉप 10 बेसिक कमांड सर्च करोगे तो ये कमांड आपको जरूर उसमें मिलेगी। पर होता क्या है कि ये बेसिक्स तो हमें पता हो जाता है, पर बेसिक्स हमें यूज कहाँ करना होता है, तो वो हम जब ये कोर्स करेंगे तो इसमें जो भी टॉपिक्स होंगे तो उनके हैंड्स ऑन या उसका रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है वो चीज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। फिर हम इस पूरे कोर्स के बाद एक जो है प्रोजेक्ट आपको असाइन करेंगे, जो प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, जिससे जैसा मैंने बताया उसी से जो हमने सब कुछ सीखा उसको उस प्रोजेक्ट में हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो वो आपको एक बहुत हेल्प करेगा, और जब आप इस लेवल पे आओगे तब मैं आपको बताऊंगा इस प्रोजेक्ट का और बेनिफिट क्या, और आप इसको कैसे इसके थ्रू आप जल्द से जल्दी जॉब के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो, या इंटरव्यू अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है तो आप उसको इजीली कैसे क्रैक करते हो। और मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मुझे जॉब स्विच करना था तो मैंने कैसे किया, इंडिया से मैं यहाँ पे कैसे आया, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री रिलेवेंट नॉलेज और हायर अर्निंग पोटेंशियल, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ। मतलब हम जैसे यहाँ पे लिंक्डइन पे जाते हैं और लेट्स जस्ट से डेवऑप्स और फिल्टर आउट करके इन जनरल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9000 प्लस जॉब्स हैं, और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 जॉब्स हैं। हाँ, अभी ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे ओपन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनसे जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट होता है। आई थिंक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है,
ओके, किसी और को देखते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, CI/CD क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है। और इसमें देखिए एक ऑप्शन इन्होंने बोला, बिल्ड टेस्ट डिप्लॉयड लाइफ साइकिल एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ऐसा। तो और इनफैक्ट अगर मैं, खैर हम यूएस की बात नहीं करते हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइज देखेंगे और यहाँ पे तो कम है। तो जैसे अपने जो हमारे रीजन में या अलग अलग जगह पे अलग अलग पोर्टल्स काफी पॉपुलर होते हैं जिसमें कि हम जॉब सर्च करते हैं। तो आप उसमें देखेंगे तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आपको उसमें दिखेंगे कि नंबर ऑफ जॉब्स कितने सारे हैं डेवऑप्स के लिए, राइट। तो वो सारी चीजों को देखते हुए हमें डेवऑप्स कोर्स करना चाहिए। और हम इसमें फिर आगे जाते हैं। ये तो उसके आउटकम हुए। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसके वेबसाइट पे ही विजिट करते हैं। मतलब ये इतना बड़ा था। तो ये एक CNCF का पोर्टल है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें से आप देखेंगे सबकी अलग अलग कैटेगरीज है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनको ट्राई किया कि समराइज करूं, बट ये इतना बड़ा लिस्ट था कि वो यहाँ पे भी आपको हमें दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो तो हम इनको यहाँ पे देख सकते हैं। अब इतने सारे टूल्स हैं, अब इन टूल्स में से हमें पढ़ना कैसे है या कहाँ से हमें शुरू करना है, ये भी एक चैलेंज होता है काफी बड़ा। तो इनको हमने यहाँ से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, तो हमने उनको क्या किया, उनमें से फिर फर्दर डिस्क्राइब किया, या कहूँगा कि एक मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग फाइंड किया था जिसमें कि ये एक्सक्यूज मी, मिस्टर जेम्स जो हैं, इन्होंने कोलैबोरेशन बिल्ड, जैसे अभी हम जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे थे उसमें ऑप्शन था बिल्ड क्या होता है, टेस्ट डिप्लॉय एंड रन, ऐसा। तो आप देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो टूल्स है उसमें से भी यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये सारे डेवऑप्स टूल हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जीरा बहुत सारे कंपनीज में यूज होता है। फिर टीम्स होता है चैनल्स कम्युनिकेशन के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। SCM में से जैसे यहाँ पे गिट है, यहाँ पे जेनकिंस है, फिर यहाँ पे आप मैवेन देखेंगे। और ऐसे अगर टेस्टिंग में आते हैं तो सेलेनियम है। फिर इधर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म है, डॉकर है, और इधर AWS है। और ये लॉगिंग मॉनिटरिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमीथियस है, ग्राफाना। तो ऐसे इतने सारे टूल्स हैं, उसमें से हम कौन से टूल्स को पढ़ें या कौन से टूल से हम स्टार्ट करें, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पे इन सबको हमने और नैरो डाउन किया और उसके बेसिस पे जो है हमने डिसाइड किया कि हम जो कोर्स करेंगे तो उसमें हम इन टूल से स्टार्ट करेंगे। तो ये इस कोर्स में हम ये वाले सारे सॉरी ये वाले सारे टूल्स हम लोग रिकॉर्ड स्टडी करने वाले हैं। और इसको मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले कोई क्वेश्चन है आपको? Okay. No, So, sir. okay, thank you. And hi, Madhur, you just joined, so we will talk. We are just talking about कि हमने अभी क्या क्या, ये हमने सेशन पे रिकॉर्ड किया। आप चाहें तो उसको बाद में देख भी सकते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या अ, जो हमें कोर्स करना चाहिए और ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप देखिए कि ये हम स्टार्ट करेंगे जो जो टूल्स हैं। तो इतने जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, या मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ भी ओपन किया हुआ है। इन सारे टूल्स में से जो इम्पोर्टेंट हैं, या ऐसा कहूँगा कि जो मोस्टली या मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने मेरे करियर में अभी तक मैंने देखा कि ज्यादा हर कंपनी यूज करती है, वो उसको मैंने आइडेंटिफाई करके उसको इस तरह से करिकुलम में ये करिकुलम डिजाइन किया है। तो ओके, तो आप जब यहाँ देखेंगे टूल्स और कंटेंट, तो इसमें यहाँ पे ये जो सारे टूल्स हैं, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे डेवऑप्स प्रिंसिपल से। और उसमें हम ये जानेंगे कि डेवऑप्स एक्चुअली है क्या चीज। सो आपने सुना है, आपको कुछ आइडिया है डेवऑप्स को लेके कि डेवऑप्स क्या है? कोई इनपुट?
चलिए कोई नहीं, इसीलिए तो ये कोर्स है कि हम इसको सीखेंगे। तो डेवऑप्स बेसिकली एक, खैर मैं भी आपका सरप्राइज ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, इसका हमने एक पूरा डेडिकेटेड मॉड्यूल रखा है जिसमें डेवऑप्स आई वुड से कि एक तरह से फिलॉसफी है, या ये टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आप आ रहे हैं इनिशियली ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है डेवऑप्स डेवऑप्स का कोर्स कर रहे हैं और हमें तो क्यों, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यूजुअली जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, स्पेशली अगर आप एंट्री लेवल के लिए आ रहे हैं। एंट्री लेवल मेरा कहने का मतलब है कि अ, जब आप फर्स्ट टाइम या आपका प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं, या आपने कभी पहले जॉब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मेरा कहने, इवन आप एक्सपीरियंस है पर डेवऑप्स के लिए फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए हैं, तो उस टाइम में सबसे पहली चीज ये होती है कि ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसा लगता है हमें, अगर हमें नहीं पता होता है हाँ कि कोई टेक्नोलॉजी होगी क्योंकि सारे लोग डेवऑप्स बोल रहे हैं तो हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क जैसा है जिसमें कुछ लोगों ने मैं जब हम इसको डिटेल में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कहाँ से आया। उन्होंने कुछ अपने आइडियाज उसमें लगाए कि हम सॉफ्टवेयर डिलीवरी को फास्ट कैसे कर पाए। जैसे हम आप प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपनी है तो आप ये चाहते हो ना कि सिर्फ प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करना है, वो स्टेबल भी हो और जल्दी से जल्दी डिलीवर हो, और ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो। तो वो सारी चीजों को, या जो रियल लाइफ में पर्सन ने क्या चैलेंजेस फेस किए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसके बेसिस पे वो ये चीज लेके आए। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक डेवऑप्स ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, वो भी हम देखेंगे ताकि आपको पता चले कि पुराना अप्रोच क्या था और नए अप्रोच में उसको कैसे रिजॉल्व किया। उसके बाद एक एजाइल हम देखेंगे और उसके बाद हम डेवऑप्स पे आएंगे। तो इस मॉड्यूल में बेसिकली हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद हमारा जो लैब सेटअप है तो वो हमारा रहेगा, एंड जो थर्ड थिंग है हम लैब सेटअप में ही जो सेकंड और थर्ड मॉड्यूल जो है वो एक साथ करेंगे, जिसमें हम वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे, उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबंटू, जो कि ग्रेटेस्ट हॉटेस्ट बोलूंगा मैं, बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स और अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने यही क्यों चूज किया, वो भी हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। और मैं इस पे एक्चुअली इन दोनों को एक साथ रखने, या इसको अगर आप ऐसे देखें, अगर शायद आप ने कभी वर्चुअल बॉक्स यूज किया हो और लिनक्स यूज किया हो तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बट इसमें मैं जो चीज बताऊंगा वो बेसिक कमांड्स बताऊंगा। बेसिक कमांड्स का यूज जब हम आगे के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो वो कहाँ पे और कैसे होगा वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि वो इस कोर्स से रिलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम वो चीजें देखेंगे जो कि हमें जरूरत होगी। और फिर उसके बाद हम आएंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम, या फिर ये वाला जो हमारा ऑप्शन SCM। तो आप देखेंगे SCM जो है सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम या वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे आप देखिए गिट, राइट। तो इसका ये एक टूल होता है, जैसे जस्ट मैं आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा। इस पे हमने पूरा हमारा सेशन है जिसमें हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये है क्या चीज, ये क्यों यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कभी प्रोजेक्ट किया होगा, मैं स्टूडेंट रहा, मैंने भी किया, या सिंपल कहें कि हमने हमारे सिस्टम पे एक फाइल बनाया और हमने हमारे, या प्रोजेक्ट का एग्जांपल आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर, कि आप और आपके प्रोजेक्ट जो पार्टनर्स थे उन लोगों ने मिलके अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट फाइल बनाया, और फिर जब एट दी एंड आपको आपका रिपोर्ट को मर्ज करना था, राइट। तो फिर उसमें ऐसा होगा कि फिर आपने देखा होगा कि अच्छा इसने ये किया है तो इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख देते हैं और ऐसे करके एक फाइनल रिपोर्ट में। तो इसमें चैलेंजेस कैसा होता है कि इसमें पता नहीं होता है किसने क्या किया, कि अगर मान के चलिए आप थीसिस लिख रहे हैं और या आपकी रिपोर्ट 1000 पेज की और आपको वापस से रीड करना है, तो आप कैसे देखोगे कि कब क्या चेंज हुआ, राइट। तो ये जो टूल है ये इसमें इतना हेल्प करता है, ये कोलैबोरेशन को भी लेके। तो जब
सेवरल टीम्स, बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे डेवलपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, या अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं बोलूंगा, फीचर्स पे। फॉर एग्जांपल आप जो है एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, राइट, और वेबसाइट डेवलप करने के बाद मतलब आपकी रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट से, आपको वेबसाइट डेवलप करना है, तो उस वेबसाइट। Hi, Karthik. Sorry to interrupt. Karthik, we have another session scheduled from 4 o'clock on this same. So I hope you already informed by Dev about the same. Yes. So we need this channel now from 4 o'clock onwards. Okay. So yeah, we'll be quick. Sure. Thank you very much. No, our guys has already joined in the session, so request to okay. please Okay. summarize. So okay, we'll be quick over here. Sure. So and so many other things as well, and then Docker container, Kubernetes, and Grafana, and infrastructure as a code. So all these things will be we talk about. And guys, like आप जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है, तो जो इस वाले सेशन से नहीं है, तो I'm really sorry for that. हमारे पास एक ही Just recently, like we joined this, so I think. Yeah, sure. So अगर आप कोई क्लास कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करना है, तो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। आप इस लिंक में आपका डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा, हम उसमें आपको एक ईमेल भेजेंगे, और उस ईमेल पे आपको आई थिंक आई डू वन थिंग, जो मैं अलग से लिंक शेयर कर देता हूँ, या फिर बेटर है मैं एक चैट में आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अब जो डेवऑप्स का हमारा कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसमें 2 क्लासेस हैं। आप यहाँ पे जो मैंने फॉर्म आपको भेजा है, आप इसमें अपना डिटेल्स सेंड कर दीजिए, तो आपको ईमेल के थ्रू में उस वाले जो हमारा मीटिंग रहेगा या जो हमारा क्लास रहेगा, उसमें मैं आपको इनवाइट कर लूंगा और ऐड कर लूंगा। तो गाइस, अभी ये चैनल हमें दूसरे सेशन के लिए भी स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं लास्ट थिंग जो मेरे साइड से है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, एंड दिस इज माय कांटेक्ट डिटेल्स। अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है मुझे, तो आप इस ईमेल पे लिख सकते हैं मुझे, और कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कुछ भी मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट सेशन। Okay, guys. So I believe I assume there is no further questions. So thank you very much for joining this session, and see you in the next one. Thank you, sir. Okay. हेलो जी सर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया आप लोगों को, सॉरी। सुरेंद्र जी, आप स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है? हेलो 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 सुरेंद्र सर, सुरेंद्र। हेलो। हाँ, कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है अभी अपनी मीटिंग? अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं सर, अभी जस्ट ज्वाइन बच्चों ने किया। अच्छा, उनका सबका एक ग्रुप बना हुआ है क्या? हाँ, इनका ग्रुप बना लिया अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया। तो एक्चुअली दूसरा लिंक दे सकते हैं क्या उनको अभी अपन, या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा?
नहीं, अभी तो ये दिया हुआ है बच्चों को सर, ये पहले से इसी में ही ज्वाइन करेंगे सब बच्चे। अच्छा, ओके। ये तो शायद मीटिंग अभी चलेगी। एक्चुअली क्या है, एक गलती ये मेरी हो गई कि मैंने दोनों को मतलब एक ही लिंक दे दिया, ये गड़बड़ होगी मेरी तरफ से। कोई नहीं, तो उनको वो दूसरा लिंक दे दो, वो छोटा ही ग्रुप है उनका आई थिंक। वो जो दूसरी जो उन्होंने तो वैसे भी अभी लॉग आउट कर दिया, तो यार उनको वो दूसरा लिंक दे सकते हैं आप। बच्चों ने ज्वाइन कर लिया इस पे। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम हमारा छोटा है, इजीली हम लोग मूव हो सकते हैं, ज्यादा लोगों को मूव करने की जगह। करेक्ट। अच्छा, तो कार्तिक सॉरी यार, ये तो मेरी तरफ से गलती हुई है ना। सो दूसरा लिंक अमित अभी हैं आप यहाँ मीटिंग में? मैं आपको दूसरे लिंक से ज्वाइन करवाऊं? कार्तिक को पिंग कर दो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ कार्तिक, मैं आपको दूसरा लिंक दे दूं? ठीक है जी सर। आप स्टूडेंट्स को एक बार इन्फॉर्म तो कर दो, बीच में मीटिंग डिस्टर्ब होगी ना तो उनको लगेगा कि ये। जी जी आप सर। कार्तिक, आपके लिए एक अलग ही ग्रुप बनाएंगे अपन परमानेंट, जो डेडिकेटेडली आप ही के लिए रहेगा, है ना? सर। जी सर, मैं कार्तिक सर को लिंक शेयर कर देती हूँ अभी। हाँ हाँ, प्लीज आप इनको शेयर कर दीजिएगा और इनको होस्ट बना दीजिएगा मैडम उसमें, फिर ये। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैडम। ओके, इमीडिएटली अभी कर दीजिएगा। ठीक है। हेलो।